एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी होटल में बियर शावर लगा दे, अगर किसी कार में फार्ट मॉडल लगा दे, अगर किसी ऑफिस में 100 फीट ऊंची क्लाइंबिंग वॉल लगा दे, तो क्या ये स्टुपिडिटी होगी या फिर जीनियस आइडिया होगा? सच ये है, नॉर्मल चीजें इग्नोर हो जाती हैं और जो एब्सर्ड चीजें होती हैं वो याद रह जाती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आफ्टर दिस वीडियो आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा चीजों को देखने का। ब्रांडिंग कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे ग्रोथ कैसे करते हैं। आप उससे पहले इन चीजों के बारे में जो कुछ सोचते थे ना, अब टोटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। इन टुडे वर्ल्ड, अटेंशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। ठीक है, हर ब्रांड सेम लगता है, सेम एड चलती है, सेम कैप्शन लगते हैं, सेम मोटिवेशन लाइन लगती है, सेम एडिटिंग स्टाइल लगता है। और लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बिकॉज नॉर्मल डज नॉट क्रिएट इमोशन। क्या आपने कभी सोचा है, बहुत सारी रील ना बहुत बेकार होने के बाद भी बड़ी वायरल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे कैफे अनयूजुअल होने के बाद भी बड़े वायरल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लग्जरी ब्रांड इतने कैंपेन्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन को डिफरेंट चीजें पसंद होती है। ठीक है, आप कभी ये चीज नोटिस करके देखना, जब भी आप कोई अनयूजुअल चीज चेक करोगे ना, आपका ब्रेन उस चीज के ऊपर फोकस करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जंगल में है ना, पूरा जंगल ग्रीन कलर का है, सिर्फ उसमें रेड कलर का एक ही फ्लावर है, आपका वैसे भी उसके ऊपर अटेंशन चला ही जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये ही मार्केटिंग होती है। और सेम ऐसे ही कभी कभी लोग आपको आपके काम से नहीं, आपकी वियर्ड आइडेंटिटी से याद रखते हैं आपको। अब मैं आपको ना एक और एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। ठीक है, जब टेस्ला ने अपनी कार लॉन्च की थी, तो उसमें क्या है, टेस्ला ने फार्ट मॉडल लॉन्च किया था और उसमें बहुत फनी फीचर दिए थे। फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था, मीम बनाने स्टार्ट किए थे, उसके बारे में रील्स बनाना स्टार्ट किया था, है ना। और एट द एंड हुआ क्या, वो दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब उसके बारे में बात करने वाली सबसे सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड बन गया टेस्ला, है ना। और सेम ऐसे ही एश्योरिटी क्रिएट कन्वर्सेशन। अब आपको सेकंड एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। कभी आपने सोचा है, जो एस्थेटिक कैफेज होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रो क्यों करे जाते हैं? क्योंकि कॉफी तो सभी बेच रहे हैं, लेकिन वो लोगों को एक फीलिंग बेचते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने कैफे में, है ना, जेल टाइप बना रखा है, उन्होंने अपने कैफे में बहुत सारी गेम प्ले करने के लिए रखी हुई है। ठीक है, उन्होंने अपने कैफे में, कई कई कैफेज इतने 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 ज्यादा एस्थेटिक हो जाते हैं, उन्होंने पूल भी बना रखे हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं एक चीज सोच के देखो, उन्होंने अटेंशन ग्रैब करने के लिए अनयूजुअल चीजें की हुई हैं, जिससे माइंड उसकी तरफ अटेंशन पे करेगा ही करेगा। अब थर्ड एग्जांपल इंस्टाग्राम का है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी सेम ऐसे ही है। वहां पे यूजुअली जो क्रिएटर्स होते हैं, वो एडिटिंग से फेमस नहीं होते हैं, वो इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो मेमोरेबल बन जाते हैं, है ना। वो बार बार याद रहते हैं, वो यूनिक, उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, जिस वजह से बंदे के सामने आता रहता है आता रहता है, और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज दिस? स्टेप वन, क्रिएट ए मेमोरेबल आइडेंटिटी। मतलब क्या है, सभी मोटिवेशनल स्पीकर मत बनो। सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ अपने कंटेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रियल लाइफ में मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे उसको शेयर करना अच्छा लगता है। और जितना भी मैंने अब तक कंटेंट क्रिएट किया है, उसमें मैंने अपनी लाइफ में जो चीजें अप्लाई की हैं, सिर्फ उन्हीं को शेयर किया है ना, उन्हीं के बारे में बताया है। तो सेम ऐसे ही ये मेरी आइडेंटिटी है। रियल लाइफ में मैं जो चीजें अप्लाई करती हूँ, मैं सिर्फ वो ही बातें बताती हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, है ना, वो चीज कर सकते हो, जरूरी थोड़ी किसी को कॉपी करना है। ठीक है, अब से अगर सारे ही सेम कंटेंट क्रिएट करने लग जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, अटेंशन कहाँ से जाएगी? अटेंशन तब जाती है अगर आपका कॉन्फिडेंट फनी वे में है ना। बहुत सारी चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो कंटेंट किसी का कॉपी मत करो, खुद से ही क्रिएट करना स्टार्ट करो। खुद से क्रिएट करोगे, ठीक है, तब जाके बेस्ट होगा। अब मेरे को अपना अच्छा लगता है, सबसे अच्छा मेरी लाइफ में मेरे को यही चीज अच्छी लगती है कि मैं औरों को बेटर 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 एक्सप्लेन करूं। और मैं उसको सेम चीज ही कर रही हूँ जो मैं अपनी रियल लाइफ में करती हूँ, उसको मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्टेप टू, परफेक्ट। ये चीज हमारे दिमाग में होती है, मेरा परफेक्ट होगा तभी जाके अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं होता। परफेक्ट के पीछे हम पागल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे लोगों को इमोशन वाला कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है ना। उनको रॉ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इस चीज के पीछे मत भागो, है ना, कि मैंने क्रिएट करना है। स्टेप थ्री, make people feel something, confuse them, shock them, inspire them, make them laugh।
बट डोंट मेक देम फील नथिंग, बिकॉज इमोशन क्रिएट मेमोरी एंड मेमोरी क्रिएट ब्रांड। अब इसको आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो? सपोज करो आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए देखो, बहुत सारे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर्सन, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सेम बिजनेस औरों की तरह ही दिखता है, ठीक है? आप अगर डिफरेंट दिखोगे, यूनिक दिखोगे, है ना, मतलब आपकी एक स्टोरी हो, आपकी एक यूनिक वाइब हो, आपके पास एक ऐसा रीजन आप क्रिएट करो लोगों के लिए जिससे वो आपको याद रखे, आपके अंदर कुछ यूनिकनेस तो हो और उससे डिफरेंट, ठीक है? और बाकी जो सेम काम करने लगे हुए हैं ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप सेम करोगे तो सिंपल सी बात है, कहाँ से ग्रो होने वाले हो, है ना? तो कुछ तो डिफरेंट आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होनी चाहिए। सपोज करो एक तो पर्सन ए है जिसने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है? बस उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके उसने जो कुछ सीखा, बस काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक पर्सन बी था, उसने क्या किया, ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट किया, काम को सीखा, सीखते 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 अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, जो डेली बेसिस पे लर्निंग की उसको शेयर करना शुरू किया। स्टार्टिंग में इम्परफेक्ट था, बट उससे उसकी ऑडियंस उससे अट्रैक्ट होती रही होती रही होती रही, और एक टाइम पे परफेक्ट कंटेंट बनने लग गया। और उसके बाद क्या होने लग गया, उसकी ऑडियंस को इतना अच्छा लगने लग गया, वैल्यू प्रोवाइड करने लग गया। अब इसमें एक बात बताओ मेरे को, किसका बिजनेस ग्रो होने की ज्यादा चांसेस है? सेकंड वाले के, क्योंकि उसने अपने स्ट्रगलिंग फेज से ही करना शुरू कर दिया था, उसके पास जैसा था वैसे से ही शुरू कर दिया था, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एक वैल्यू प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से लोग उसके साथ कनेक्ट हुए। अब क्या होता है देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग ना सेफ खेलते रहते हैं, जिस वजह से वो कभी नोटिस ही नहीं हो पाते हैं, है ना? अब एक बात सोच के देखो, अगर इस दुनिया में सभी का कंटेंट सेम हो, सेम स्टाइल हो, सेम आइडिया हो, तो ऑडियंस क्यों याद रखेगी? मोस्ट पीपल डिफरेंट दिखने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से वो अपनी रियल पर्सनैलिटी कभी शो ही नहीं कर पाते हैं। बट जो लोग ग्रो करते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, वो इससे डरते नहीं है, ठीक है? हर सक्सेसफुल बिजनेस है लगा लो आप, या फिर आप क्रिएटर लगा लो, या फिर किसी भी चीज में, है ना, कोई बंदा सक्सेसफुल होता है, उसकी एक यूनिकनेस होती है। किसी का स्पीकिंग स्टाइल अलग हो सकता है, किसी की ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकती है, किसी का कॉन्फिडेंस हो सकता है बेटर, जिससे बंदा उसको नोटिस करता है, किसी के कंटेंट आइडिया बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना? तो हर बंदे के पास एक यूनिकनेस होती है, ठीक है? वो शो करता है, तभी लोग उससे इंस्पायर होते हैं। सो स्टॉप ट्राइंग टू लुक परफेक्ट, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम इस चीज को याद रखना, जब भी लोग आपके आइडिया को वियर्ड कहें, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो आपकी यूनिकनेस है ना? और यूनिक चीजों को लोग ज्यादा याद रखते हैं, वो ज्यादा याद रह जाती है हमारे माइंड को। तो सिंपल सी बात है, यूनिक कंटेंट क्रिएट करो, यूनिक बिजनेस स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे यूनिक आइडिया लेके आओ, है ना? क्योंकि क्रिएटिव माइंड के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। सेम कॉपी मत करो जैसा सभी ने कर रखा है, ठीक है? बाकी अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।